Hi guys, I am Shivam Gupta. Welcome to Mockzone MBA Preparation. So guys, today's video is going to be very important for those who are preparing for CMAT 2025 exam because in this video we are going to revise GK section. So guys, GK में हम लोग दो टॉपिक्स पे रिवीजन करेंगे। एक गवर्नमेंट स्कीम्स, कुछ लेटेस्ट गवर्नमेंट स्कीम्स हैं और कुछ मॉडिफाइड हुई हैं, और एक इंडियाज रैंकिंग वेरियस इंडेक्स। ये बहुत ज्यादा एग्जाम है, तो ये वीडियो को एंड तक पूरा देखिएगा। स्टार्टिंग में पहले हम गवर्नमेंट स्कीम्स का डिस्कशन करेंगे, फिर लास्ट में हम इंडिया की रैंकिंग्स देखेंगे ऑन वेरियस इंडेक्स। चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा बिकॉज हम लोग के चैनल में लगातार कंटेंट बेस्ड प्लस मोटिवेशन बेस्ड वीडियो बनते रहते हैं। अभी सीमैट के बाद सीईटी एंड एसआरसी मेनली फोकस रहेगा हम लोगों का, तो उसमें आपको काफी हेल्प मिलेगी। चलो गाइस, सो गाइस अगर सीमैट के 1000 जीके एमसीक्यूज का वीडियो अभी तक नहीं देखा है देख लेना गाइस। ये काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें स्ट्रैटेजी की प्लस करंट अफेयर्स दोनों है, और जैड में कुछ क्वेश्चंस आ गए थे। प्लस एमबीए सीईटी और एसआरसीसी के टेलीग्राम ग्रुप्स अगर ज्वाइन नहीं करें तो कर लेना ज्वाइन। कमेंट सेक्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे इसके। चलो गाइस स्टार्ट करते हैं। तो गाइस पहले हम लोग बात करने वाले हैं स्माइल लोन के बारे में। स्माइल लोन बेसिकली सीडीबी मेक इन इंडिया सॉफ्ट लोन फंड फॉर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। तो गाइस जो लोन है ये सिडबी के थ्रू है, और एमएसएमई सेक्टर को हेल्प करने के लिए है। ये was initiated by the government of India to make MSMEs take active part in Make in India campaign. The primary focus is to provide financing to small enterprise within the MSME sector. Mind रखना, the term soft loan was introduced to offer loans with soft terms to meet the debt equity ratio for the establishment of an MSME. ठीक है, तो गैस थोड़ा फ्लेक्सिबल किया गया इसमें, ठीक है, ताकि इजिली लोन मिल जाए कम इंटरेस्ट पे। ठीक है, इसलिए इसको सॉफ्ट लोन बोला गया है। बाकी कुछ बेसिक चीज देख लेते हैं। नेचर क्या है इसका, क्वासी इक्विटी सॉफ्ट लोन। इंटरेस्ट रेट एज पर द एंटरप्राइज प्रोफाइल एंड रिक्वायरमेंट्स डिपेंड करता है, ठीक है, कौन से स्टेज पे एंटरप्राइज है। मिनिमम लोन कितना मिलता है, अमाउंट 10 लाख का मिलेगा फॉर इक्विपमेंट फाइनेंस, एंड मैक्सिमम इट कैन गो अप टू 25 lakhs। रीपेमेंट मेथड गैस 10 years है, 3 years 36 months का मोरेटोरियम पीरियड है। मिनिमम प्रमोटर कंट्रीब्यूशन, जो प्रमोटर है जो बिजनेस ओनर है मतलब 15% सब्जेक्ट टू मैक्सिमम डेट टू इक्विटी रेशियो ऑफ 3:1। 3:1 का डेट टू इक्विटी रेशियो कंडीशन है। सिक्योरिटी, फर्स्ट चार्ज ओवर ऑल एसेट्स, पर्सनल गारंटी ऑफ प्रमोटर्स। तो ये बेसिक आपको आइडिया होना चाहिए स्माइल लोन के बारे में, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। मुद्रा योजना से लास्ट 2 साल से लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। देख लेते हैं एक बार, हो सकता है कुछ इस बार आ जाए। पीएमएमवाई, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, इज ए स्कीम लॉन्च बाय प्राइम मिनिस्टर ऑन 8 अप्रैल 2015। गाइस ये भी माइंड में रखो, कब लॉन्च किया था। फॉर प्रोवाइडिंग लोन्स अप टू 10 lakhs to the non-corporate, non-farm, small micro enterprises. These loans are classified as मुद्रा loans under PMMY. अब गाइस ये लोन्स कौन दे सकता है? ये लोन्स कॉमर्शियल बैंक्स, आरआरबीज, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स, एमएफआईज एंड एनबीएफसीज दे सकते हैं। तो गैस यहाँ पे इन्होंने 4 प्रोडक्ट्स लॉन्च करे। 3 प्रोडक्ट्स पहले थे, इस साल एक लॉन्च हुआ है तरुण प्लस कैटेगरी, ठीक है। तो वैसे इनका शिशु, किशोर एंड तरुण ये 3 थे। डिपेंडिंग ऑन आपका जो बिजनेस है कौन से स्टेज में है, ठीक है। तो ये शिशु जो है इसके अंदर आता है लोन्स अप टू 50,000 तक के होते हैं ये। किशोर में गैस लोन्स आपके 50,000 से लेकर 5 लाख तक के होते हैं। एंड तरुण की स्कीम में लोन्स 5 लाख से 10 लाख तक होते हैं। तो गैस ये तरुण प्लस होती है, इसमें क्या होता है, तरुण प्लस उन लोगों के लिए जिनको और ज्यादा लोन चाहिए, और वो लोग जिन्होंने तरुण कैटेगरी में ऑलरेडी लोन लेके रीपे कर दिया हो, उनको अगर 10 लाख से ऊपर का लोन चाहिए तो वो तरुण प्लस कैटेगरी में आएंगे। तो तरुण प्लस कैटेगरी का डायरेक्टली लोन नहीं मिलेगा। किसी ने लोन लिया है तरुण कैटेगरी से, उसको रीपे कर दिया है, उसके बाद उसको इसके लिए एलिजिबल होगा। याद नहीं चीज, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो इसी ईयर ये लॉन्च हुआ है तरुण प्लस। पहले 3 थे, शिशु, किशोर एंड तरुण, और 2 साल से लगातार इस पे क्वेश्चन आ रहा है पीएमएमवाई पे, ठीक है। अब गाइस देखो, विकसित भारत बाई 2047, ये 2024 में स्कीम लॉन्च हुई है। द गवर्नमेंट इज वर्किंग टुवर्ड्स अचीविंग द गोल ऑफ विकसित भारत बाई 2047। विकसित भारत 2047 मींस मेकिंग इंडिया डेवलप्ड इंडिया बाई 2047, ठीक है। by encompassing various areas of development such as economy, environment, good governance and social progress। तो गैस मेनली क्या इनका फोकस है, टू अचीव द गोल ऑफ विकसित भारत। कुछ अनाउंसमेंट्स करी इन लोगों ने। द गवर्नमेंट विल फॉर्मुलेट ए प्लान पूर्वोदया फॉर ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ ईस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया। कौन कौन से इसमें सिटीज हैं, झारखंड, बिहार, सॉरी स्टेट्स, झारखंड है, बिहार है, ओडिशा है, वेस्ट बंगाल है, आंध्र प्रदेश।
तो गाइस ये स्टेट्स के नाम आई में रखना विकसित भारत में। इंफ्रास्ट्रक्चर, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड जनरेशन ऑफ इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज टू मेक रीजन एंड इंजन टू अटेन विकसित भारत। Second, guys, nuclear energy is expected to be a very significant part of Viksit Bharat. Nuclear energy का बहुत रोल होने वाला है. Towards that pursuit, the government will partner with the private sector to set up Bharat small reactors set up होंगे. Research and development of Bharat small modular reactor and research and development of newer technologies for nuclear energy. तो ये guys कुछ चीजें आपको माइंड में रखनी है. पहले तो स्टेट्स कौन कौन से हैं, फिर न्यूक्लियर एनर्जी का बहुत बड़ा रोल होगा. गाइस सीमेंट में स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आते हैं, इसलिए आपको माइन्यूट चीजें पता होनी चाहिए. क्वेश्चन आ जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग विकसित भारत बाई 2047. ठीक है, और यही आ जाएगा इसका एम क्या है मतलब. ठीक है, 2047 तक इनको करना है, डेवलप्ड एंटिटी बनाना है 2047 तक. ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए. तो ये वीडियो को ट्राई करो कि एक ही बार में अच्छे से करो, टाइम भी कम है. नेक्स्ट वी हैव रूफ टॉप सोलराइजेशन स्कीम. ये भी 2024 में लॉन्च हुई है. द गवर्नमेंट विल लॉन्च ए न्यू रूफ टॉप सोलर स्कीम और पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना. ठीक है, इसको विच एम्स टू अचीव 300 यूनिट्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रिसिटी पर मंथ टू 1 करोड़ हाउस होल्ड. बहुत इंपॉर्टेंट है. 300 यूनिट्स देंगे इलेक्ट्रिसिटी, फ्री इलेक्ट्रिसिटी पर मंथ टू 1 करोड़ हाउस होल्ड थ्रू रूफ टॉप सोलराइजेशन. बेनिफिट्स क्या होंगे? Saving up to 15 to 18,000 annually from free solar electricity for households and selling the surplus electricity to the distribution companies. Charging of EVs, entrepreneurship opportunities for vendors supplying and installing solar panels. Definitely उनको भी help मिलेगी. Employment opportunities for youth having technical skills in maintenance, manufacturing and installation of solar panels. तो guys इससे काफी लोगों को हेल्प मिलेगी. ठीक है, रूफ टॉप सोलराइजेशन स्कीम से. उसके बारे में एक बार पॉज करके पढ़ लेना. Then guys, Atmanirbhar oil seeds abhiyan. The government will formulate a strategy to achieve Atmanirbharta for oil seeds such as groundnut, mustard, soybean, sesame and sunflower. This scheme or abhiyan will cover the widespread adoption of modern farming techniques, research for high yielding varieties, value addition, procurement, market linkages and crop insurance. It aims to achieve self-sufficiency in oil seeds and pulses and strengthen their storage, production and marketing. ठीक है, थोड़ा गाइस थ्योरी पढ़नी पड़ेगी इसमें कि क्वेश्चन इस तरह के आ जाते हैं एग्जाम में. देन गाइस एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स गवर्नमेंट ने भी लॉन्च किया है. एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स, यहाँ पे बेसिकली 3 स्कीम्स हैं एबीसी. द गवर्नमेंट प्रपोजेस टू लॉन्च 3 न्यू स्कीम्स फॉर एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड स्कीम. दिस स्कीम्स विल बी बेस्ड ऑन ईपीएफओ. ठीक है, एनरोलमेंट स्टेटस एंड फोकस ऑन रिकॉग्नाइजेशन ऑफ फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयज, सपोर्ट टू द एम्प्लॉयज एंड एम्प्लॉयर्स एज वेल. तो ये जो स्कीम है ये काफी लोग हेल्प करेगी, जो न्यू ज्वाइनी है उनको भी, जो ऑलरेडी जॉब में है और जो जॉब देते हैं एम्प्लॉयर्स उनको भी. तो फर्स्ट टाइमर्स के लिए कैसे हेल्प होगी? दिस स्कीम इज फॉर ऑल द पर्सन्स हु हैव न्यूली जॉइंड वर्कफोर्स in all the formal sectors. Such new joiners registered in the EPFO will receive a 1 month wage of up to 15,000 in 3 installments. तो guys, एक महीने की सैलरी 15,000 मिलेगी 3 इंस्टॉलमेंट्स में, जो उनको डायरेक्टली ट्रांसफर की जाएगी. However, the salary eligibility limit to receive the benefit up to 1 lakh per month. 1 लाख तक मैक्सिमम लिमिट है इनकी. इससे गैस कितने लोग बेनिफिट होंगे? 210 लाख यूथ बेनिफिट होंगे इससे. इससे ठीक है, तो 210 लाख यूथ की हेल्प होने वाली है इस स्कीम से. सेकंड गैस, जॉब क्रिएशन इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर. इसमें क्या हो जाएगा? दिस स्कीम विल इंसेंटिवाइज एडिशनल एम्प्लॉयमेंट इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर linked to the first time employees. An incentive will be provided at a specified direct scale directly to the employees and employer with respect to EPFO contribution in the first 4 years of employment. इससे 30 लाख यूथ को हेल्प मिलेगी. ठीक है, देन गाइस एम्प्लॉयर्स को क्या हेल्प मिलेगी? दिस इज एन एम्प्लॉयर फोकस स्कीम दैट विल कवर एडिशनल एम्प्लॉयमेंट इन ऑल सेक्टर्स. यहाँ पे बेसिकली क्या होगा, गवर्नमेंट रीइंबर्स करेगी अप टू 3,000 पर मंथ फॉर 2 years टुवर्ड ईपीएफओ कंट्रीब्यूशन. तो उससे एम्प्लॉयर भी मोटिवेट होंगे. ठीक है, क्योंकि जो एडिशन करते हैं एम्प्लॉयर अपने उसमें, ठीक है, ईपीएफओ में, वो गवर्नमेंट रीइंबर्स कर देगी. इससे क्या होगा गाइस, 50 लाख लोगों को एडिशनल एम्प्लॉयमेंट मिलने के चांसेस हो जाएंगे. तो ये यार पढ़ लेना पॉज करिए फिर से. देन गाइस कुछ और है, न्यू स्किलिंग स्कीम.
गवर्नमेंट ये लॉन्च करने वाली है न्यू सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, यूथ के स्किलिंग ऑफ द यूथ इन कोलैबोरेशन विद इंडस्ट्री एंड स्टेट गवर्नमेंट्स। इस स्कीम में गाइस मेन चीज ये है कि 20 लाख यूथ को स्किल किया जाएगा 5 साल के अंदर, एंड 1,000 इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स विल बी अपग्रेडेड इन हब एंड स्पोक अरेंजमेंट्स विद आउटकम ओरिएंटेशन। ठीक है, तो यहाँ पे मेन चीज ये है कि 20 लाख लोगों को स्किलफुल करना है 5 साल में, एंड 1,000 इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनने वाले। प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान। गाइस यहाँ पे क्या है, द गवर्नमेंट विल लॉन्च द प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान इज न्यू स्कीम टू इम्प्रूव सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज। ट्राइबल कम्युनिटीज के लिए दिस स्कीम विल बी implemented by adopting saturation coverage for tribal families in aspirational districts। इसमें गाइस 63,000 विलेजेस, 5 करोड़ ट्राइबल लोगों को हेल्प मिलेगी। कैसे ये चीज माइंड में रखो आप। क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर एमएसएमई इन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। A credit guarantee scheme will be introduced to facilitate term loans to MSME for the purchase of machinery and equipment without any collateral। बिना किसी collateral के आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है, एमएसएमई का लोन मिलेगा। और थर्ड पार्टी गारंटी, it will operate on the pooling credit risk of such MSMEs। A separately constituted self-financing guarantee fund will be provided। A guarantee cover up to 100 crore to each applicant। बहुत बड़ा यूज हो रहा है मतलब इससे। द borrower will have to provide an annual guarantee fee and an upfront guarantee fee on the reduced loan balance। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। मेन तो ये है कि 100 करोड़ तक का हेल्प मिल सकता है। क्रेडिट सपोर्ट टू एमएसएमई ड्यूरिंग स्ट्रेस पीरियड। तो गाइस कई बिजनेस ऐसे होते हैं जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स मीट नहीं कर पाते, उनको हेल्प मिलेगी इसमें। द गवर्नमेंट अनाउंस ए न्यू मैकेनिज्म टू फैसिलिटेट द कंट्रीब्यूशन continuation of bank credit to MSME during the stress period। MSME needs credit to continue the business and avoid getting into NPA, नॉन परफॉर्मिंग एसेट के स्टेज में आ जाते हैं ना कुछ बिजनेस कि उतना नहीं चल पा रहा है, तो ये क्रेडिट सपोर्ट जो गवर्नमेंट की स्कीम है ये एमएसएमई को हेल्प करेगी कि आपका बिजनेस चलता रहे। ठीक है, while being in a special mention account SMA stage for reasons beyond the control, this credit availability will be supported through a guarantee from a government promoted fund। तो ये मतलब सिंपल सा यही लॉजिक है, इसका मोटिव है कि कुछ बिजनेस होते हैं जो फंस जाते हैं, उनके पास वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स मीट नहीं हो पाती, तो ये जो गवर्नमेंट की बॉडी है ये इनको हेल्प करेगी। ठीक है, जिससे वो एनपीए स्टेट में ना आ जाए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। कॉम्प्रिहेंसिव स्कीम फॉर इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज। यहाँ पे सिंपल सा है, गवर्नमेंट विल लॉन्च ए कॉम्प्रिहेंसिव स्कीम टू प्रोवाइड इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज टू 1 करोड़ यूथ। 1 करोड़ यूथ को इंटर्नशिप मिलने वाली है इन 5 years इन टॉप 500 कंपनीज में। The students will gain exposure of 12 months in a real business life environment। ठीक है, इंटर्नशिप अलाउंस कितना होगा, 5,000 पर मंथ होगा, एंड वन टाइम असिस्टेंस ऑफ 6,000 प्रोवाइडेड। कंपनीज will have to bear the training cost and 10% intensive cost internship cost from their CSR funds। ठीक है, ये चीजें तो कैसे एक बार पॉज करके भी इनको पढ़ लेना, ठीक है, तो अच्छा रहेगा। एनपीएस वत्सल। The government will start NPS Vatsal, a plan for the contribution by parents and guardians for the minors। When the minors attains the age of maturity, तब ये प्लान जो है कन्वर्ट हो जाएगा नॉर्मल एनपीएस अकाउंट में। ठीक है, अब गैस कुछ ये सब तो हो गई, बाकी कुछ पुरानी स्कीम से चेंजेस आए, जैसे पीएम आवास योजना। यहाँ पे क्या हो रहा है, द गवर्नमेंट प्लान्स टू प्रोवाइड 3 करोड़ मोर हाउसेस अंडर पीएम आवास योजना इन रूरल एंड अर्बन एरियाज। 3 करोड़ हाउसेस की और प्लानिंग चल रही है। इसको आप बोल सकते हो पीएम आवास योजना 2.0। द हाउसिंग नीड्स ऑफ 1 करोड़ अर्बन मिडिल क्लास एंड पुअर फैमिलीज विल बी एड्रेस्ड विद इन इन्वेस्टमेंट ऑफ 10 लाख करोड़। दिस विल इंक्लूड द सेंट्रल असिस्टेंस ऑफ 2.2 लाख करोड़ इन नेक्स्ट 5 years। स्किल लोन स्कीम। द गवर्नमेंट रिवाइज द मॉडल स्किल लोन स्कीम टू फैसिलिटेट अप टू 7.5 लाख with a guarantee from the government promoted fund। It is expected to help 25,000 students every year। स्किल लोन स्कीम से मुद्रा योजना को बता चुके हैं। The limit of Mudra enhanced to 20 lakhs from current 10 lakhs under Tarun plus category। ठीक है, तो हमने जैसे बोला था ना कि उन लोगों के लिए जिन्होंने ऑलरेडी रीपे कर दिया पुराना लोन अंडर द सेम कैटेगरी, मतलब तरुण प्लस
वही लोग ले सकते हैं 20 लाख तक का लोन जिन्होंने तरुण से ऑलरेडी 10 लाख का लोन लेके उसको रीपे कर दिया। ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, the government will launch phase 4 of PMGSY to provide all weather connectivity of to 25,000 rural habitations which are eligible to due to an increase in their population। अब guys ये हो गया। अब आते हैं इसमें हम लोग रैंकिंग्स। तो पहला पार्ट हम लोग को हो गया। अब इंडियाज रैंकिंग वेरियस इंडेक्स। तो गाइस ग्लोबल सिटी इंडेक्स, इंडेक्स कौन रिलीज करता है? ब्रांड फिनेंस। इंडिया की रैंक 350 है एंड फर्स्ट रैंक लंदन की है। क्लाइमेट चेंज इंडेक्स, जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट, ये भी आ जाता है किसने रिलीज किया। 10th रैंक है इंडिया की। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग सस्टेनेबिलिटी, क्वार्टरली सीमेंट्स 171 रैंक इंडिया की है एंड कनाडा की फर्स्ट रैंक है इसमें। तो इंपॉर्टेंट कौन सा है? ग्लोबल सिटी इंडेक्स इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। और अभी इसके बाद रेडीनेस इंडेक्स 2024, हॉर्टिकुलेंस इंस्टीट्यूट इसको लॉन्च करता है। 49 रैंक इंडिया की है और यूएस टॉपर है, ठीक है। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, इंडिया की रैंक 44 है, चाइना टॉपर है। बेन सोटर क्यूएस सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, ये इंपॉर्टेंट है गाइस ज्यादा। ग्लोबल हंगर इंडेक्स, कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड इरिश ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इंडिया का रैंक गाइस ज्यादा अपना 105 है एंड सोमालिया टॉपर है। गाइस सबसे इंपॉर्टेंट ये है अभी तक, ये और ये ग्लोबल सिटी इंडेक्स, दीज थ्री आर वेरी इंपॉर्टेंट। फीफा वर्ल्ड रैंकिंग्स, फीफा वर्ल्ड रैंकिंग्स में गाइस इंडिया का रैंक 125 है एंड अर्जेंटीना इज द टॉपर, ठीक है। ये चीज मैं रखना। और गाइस वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में इंडिया की रैंक क्या है? इंडिया की रैंक है 126 एंड फर्स्ट रैंक आई फिनलैंड की। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट बहुत आता है, ठीक है। तो फीफा रैंकिंग्स, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, ग्लोबल सिटी इंडेक्स, बाकी बस माइंड में रखो सारी, कोई भी आ सकता है एग्जाम, ठीक है। देन गाइस वी हैव वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2024। कौन लॉन्च करता है इसको? इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट, आईएमडी। 50th रैंक इंडिया की है, स्विट्जरलैंड टॉपर है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, डब्ल्यूआईपीओ, इंडिया के रैंक 39th है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में, स्विट्जरलैंड इज द टॉपर। लिंक्डइन ग्लोबल एमबीए रैंकिंग, लिंक्डइन ने लॉन्च करा इसको। 51st रैंक इंडिया की इसमें, ठीक है, ग्लोबल एमबीए की। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल नंबर 1 पे। ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स 2024, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन ने लॉन्च किया है, ठीक है। यूनाइटेड स्टेट्स यहाँ टॉपर है। यहाँ आई गेस मार्क्स दिए गए, रैंकिंग नहीं दी गई इंडिया की, ठीक है। एनुअल बेस्ट कंट्रीज रैंकिंग, यूएस न्यूज एंड वर्ल्ड रिपोर्ट्स लॉन्च करता है इसको। इंडिया का रैंक 33 है, स्विट्जरलैंड इज द टॉपर। स्विट्जरलैंड ने बहुत जगह टॉप किया है। मेगा हब्स रैंकिंग क्या है? मेगा हब्स इंडेक्स कौन करता है इसको लॉन्च? ओएजी, ऑफिशियल एयरलाइन गाइड। गैस इसके लिए इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन दिल्ली हैज क्लाइम टू द 24th स्पॉट। और लंदन हेथ्रो, ये इसका टॉपर है, ठीक है। देन गाइस एसएफएसआई, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये इंडिया में ही लॉन्च होता है। एफएससीआई इंडिया के लिए, केरला इसका टॉपर है। एशिया पावर इंडेक्स, लोई इंस्टीट्यूट लॉन्च करता है इसको। 3rd रैंक है इंडिया की, यूएस टॉपर है। ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडेक्स में डब्ल्यूईएफ करता है, इंडिया की रैंक 39th है, यूएस इज द टॉपर। फॉर्च्यून ग्लोबल 500, फॉर्च्यून कंपनी इसको लॉन्च करती है, रिलायंस में एंड वॉलमार्ट इज द टॉपर। सोवरीन वेल्थ फंड, टॉप 100 लार्जेस्ट सेंट्रल बैंकिंग, टोटल एसेट्स, आरबीआई इसमें है और 12th रैंक है उसका। फर्स्ट है फेडरल रिजर्व ऑफ द यूएस। प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 24, नाइट फ्रैंक मुंबई सेकंड पोजीशन है एंड मनालिया। नेर्फ रैंकिंग्स, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन लॉन्च करते हैं इसको, इंडिया में ही है तो नेर्फ रैंकिंग, ठीक, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और आईआईटी मद्रास इज द टॉपर। देन गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ह्यूरन्स ग्लोबल रिच लिस्ट, इसको लॉन्च करते हैं ह्यूरन्स रिसर्च इंस्टीट्यूट। 3rd रैंक है गाइस इंडिया की इसमें ओवरऑल, ठीक है, कि एंड चाइना इज द टॉपर।
ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। इंडिया का रैंक 134 है। स्विट्जरलैंड इज द टॉपर। यूएनडीपी लॉन्च करता है इसको, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। गाइस फीफा फुटबॉल रैंकिंग्स जो है ना, इसमें इंडिया के रैंक 126 है। ठीक है, 125 वाले में, तो गाइस ये माइंड रखना। ठीक है, इंडिया की रैंक 125 है और अर्जेंटीना टॉपर है। पहले जो मैंने फीफा का बताया आपको वो क्या है, ये ओल्ड वाला है। ठीक है, तो 126 माइंड में रखना, इसको चाहो तो हटा दो आप। ठीक है, लेटेस्ट वाला ये है गाइस, फीफा फुटबॉल रैंकिंग्स, इंडिया रैंक 126। ठीक है, एंड इंडिया रैंक गाइस हेनलीज पासपोर्ट इंडेक्स अभी लेटेस्ट आया है 2025 में। इंडिया की रैंक ड्रॉप्स टू 85। ठीक है, पहले 80 थी, अब 85 हो गई। एंड सिंगापुर टॉपर है इसका, हेनलीज पासपोर्ट इंडेक्स में। ठीक है, तो इसको एक बार और देख लेना। तो गैस मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, हेनलीज पासपोर्ट इंडेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया के रैंक 85 है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इंडिया के रैंक 134 है, चाहो तो कॉपी में नोट कर लो। हुरुन्स ग्लोबल लिस्ट में ओवरऑल कंट्रीज वाइज इंडिया रैंक थर्ड करता है। ठीक है, देन गैस ये सब जो बहुत इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूँ, इसमें से कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, देन गैस इसके बाद ग्लोबल इनोवेशन में इंडिया रैंक 39 है। ठीक है, एंड ग्लोबल हंगर इंडेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी रैंक 105 है। ठीक है, फिर उसके बाद ग्लोबल क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 10th रैंक इंडिया। तो गैस एक बार दो तीन बार देखो तो याद हो जाएगा, क्योंकि यू नेवर नो क्या आ जाए। और कई बार ये आप पूछ लेता है कि ये कौन लॉन्च करता है इसको, मैच द फॉलोइंग आ सकता है। ठीक है, तो ये माइंड में रखना। सो गैस आई गेस काफी सही कवर हो गया सब कुछ। आई गेस सेशन सही लगा होगा। बाकी गैस अगर आप एमबीए सीडी एस आर सी प्रिपरेशन कर रहे हो, तो अभी एमबीए सीडी में मोर देन 2 मंथ्स है। एस आर सी में भी टाइम है, अभी 1 मंथ कह रहा हूँ। अच्छे से वैरायटी कवर कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, बाकी गैस सीयूटी वगैरह भी आप देना चाहो दे सकते हो। कॉम्बो पैक्स हम लोगों के 5000 के विदाउट जीडीपीआई, विद जीडीपीआई 6000 का ऑल थ्री। बाकी विदाउट जीडीपीआई एस आर सी का प्राइस 2500 है। एंड एमबीए सीटी कोर्स इज प्राइस एट 3500 विदाउट जीडीपीआई। यू कैन चेक आउट। और लास्ट ईयर 14 कन्वर्ट से एमबीए सीटी से। बाकी गैस सीमैट का फ्री मॉक नहीं दिया, दे सकते हो आप। एमबीए सीटी 14 कन्वर्ट्स हैं, सीमैट से 200 प्लस 98% टाइलर्स, एसआरसीसी से 18 प्लस कन्वर्ट्स हुए हैं, सीयूटी से 100 प्लस स्कोर मोर देन 260 प्लस। बाकी गैस रिजल्ट्स एंड रिव्यूज यू कैन चेक आउट। गैस अभी और वीडियोस मैं बनाऊंगा सीमैट के पहले एक दो, तो उसको गो थ्रू करते रहना। ठीक है, बाकी रिविजन में फोकस ज्यादा रखते हैं इस टाइम पे। चलो गैस यू ऑल कैन लीव नाउ। बाकी ये नंबर यहाँ पे व्हाट्सएप पर से तो गुड आउट। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।